के लिए। आज दिन मंगलवार दिनांक 16 अगस्त 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है कार्य, युद्ध और यात्रा। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 से, जो कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार या उपकरण शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हालेलुया। हमारे पास मसीहत का कार्य है, मसीहत का युद्ध है और मसीहत की यात्रा है। मसीहत के कार्य के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए उपकरण उपलब्ध किए हैं ताकि हम प्रभावी रूप से उसके कार्य को करें। वे उपकरण कार्य के लिए दिए गए निश्चित काम वर्णन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, परमेश्वर के साथ मनुष्यों का मेल मिलाप करने में हमें जानने की आवश्यकता है कि लोग कहाँ पर हैं और उन तक कैसे पहुँचना है। यह स्पष्ट वर्णन निर्धारित करता है कि हम अपने विश्व बेदारी के कार्य के लिए किस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए विभिन्न युक्तिकारक आउटरीच जिसका हम प्रबंध करते हैं इत्यादि। हम एक आत्मिक युद्ध में जुड़ने के लिए बुलाए गए हैं। हम सक्रिय रूप से अंधकार के उन बलों के विरुद्ध प्रहार करते हैं जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम उद्देश्यपूर्वक राज्य में आत्माओं को जीतते हैं, हमारे उपकरण या युद्ध के हथियार शत्रु के वर्णन और समझ के द्वारा निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए, बाइबल स्पष्ट रूप से हमें उस उपकरण के बारे में बताती है जिसे दाऊद ने इस्तेमाल किया था जब उसका सामना गत के गोलियत से हुआ था। वे पत्थर, एक गुलेल और उसके बोले गए वचन थे। वर्णन का अध्ययन कीजिए, आप दाऊद के कार्य की आत्मिकता को देखेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार या उपकरण शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 में। किंतु हमारी मसीह यात्रा के लिए, जिसका अर्थ है हमारे मसीही जीवन की दैनिक गतिविधियां जिसके द्वारा हम एक दूसरे से और परमेश्वर से संबंध रखते हैं, इसके लिए हमें उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। जब आप नए जन्मे हैं तब मसीही जीवन जीना मसीह में अपने नए स्वभाव के साथ जीने के लिए सबसे स्वाभाविक वस्तु है। हालेलुया। मसीह में हम कौन हैं, इस प्रकाश में और उसमें हमारी विरासत में चलना हमारे लिए स्वाभाविक है। जो कुछ आपको सहायता या उपकरण पर निर्भर बनाता है वह बैसाखियों की तरह है जिसकी आवश्यकता एक लंगड़े व्यक्ति को है इधर उधर चलने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप ऐसा जीवन जियो। वह नहीं चाहता है कि आप जीवित रहने के लिए दवाइयों पर निर्भर रहो। वह चाहता है कि आप हर दिन दैवीय स्वास्थ्य में जियो, ठीक जैसे वह चाहता है कि आप उसकी सत्यनिष्ठा में जिएं और हर जगह उसकी महिमा और बुद्धि को प्रत्यक्ष करें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। ये समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं मसीही जीवन जी रहा हूँ। मेरा जीवन वचन का बाहरी प्रत्यक्षीकरण है। जब मैं बात करता हूँ तब यह वचन है। जब मैं कार्य करता हूँ तब यह वचन है। मैं अपनी प्रतिदिन यात्रा में वचन को जीता हूँ। मसीही यात्रा मेरा जीवन है। यह मेरे व्यक्तित्व का प्रत्यक्षीकरण है। इसलिए मैं वचन के अनुसार काम करता हूँ, युद्ध करता हूँ और चलता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अतिरिक्त अध्ययन में आप पढ़ सकते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 18,
याकूब अध्याय 1 वचन 23 से लेकर 25 और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 से लेकर 19। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और भजन संहिता अध्याय 104 से लेकर अध्याय 106। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं फिलिपियों अध्याय 3 वचन 13 से लेकर 21 और इर्मयाह अध्याय 1। हालेलुया।